बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। डिस्कस इन डिटेल वेरियस टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, उनके टाइप्स बताने, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें हमें फैक्टर्स बताने हैं बच्चों के कि उसका लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्यों होता है। प्रिवेंशन क्या रोकथाम है, एंड कंट्रोल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। Answer है mentally retarded children are those who have a lower level of intellectual functioning and have problems in social adapting। इसमें क्या होता है, जो मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनका जो आईक्यू लेवल होता है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होता है, बहुत ही ज्यादा लो होता है और वो अपने आप को जो समाज है उसके साथ अडेप्ट करने में बहुत ही मुश्किल होती है उन्हें। दे आर वेरियस डिग्री कैटेगरीज ऑफ मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। बहुत सारे इसके वेरियस डिग्री हैं और कैटेगरीज हैं जिसमें हम मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन को बांटते हैं। द एडुकेबल मेंटली चिल्ड्रन जिसे हम ईएमआर कहते हैं, द ट्रेनेबल मेडिकल चिल्ड्रन जिसे हम टीएमआर कहते हैं, एंड कॉस्टोडाइल मेंटली रिटार्ड जिसे हम सीएमआर कहते हैं। द एडुकेबल मेंटली रिटार्डिंग आर दोज हु हैव मिनिमम एजुकेशन रिटार्डेशन इन स्कूल सब्जेक्ट एंड नीड रिसिप्टेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं बहुत ही कम एजुकेशन प्राप्त करते हैं स्कूल के सब्जेक्ट में। उन्हें जरूरत होती है किसी भी चीज की रिपीटेशन करवाई जाए किसी इंस्ट्रूमेंट के तरीके से या किसी एक्टिविटीज से जिससे कि वो याद रखे। द CMRs नीड हेल्प इन डेवलपिंग डेली लिविंग स्किल्स एंड नीड कॉन्स्टेंट केयर एंड अटेंशन। जो हमारा CMR है उसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें जरूरत होती है कि जो उन्हें जो भी स्किल्स करवाए जाए वो डेली लिविंग उनके जो लाइफ है उससे रिलेटेड करवाएं जिससे कि वो ज्यादा देर तक याद रखें। और उन्हें जरूरत रहती है कि उनकी कोई केयर या अटेंशन के लिए हमेशा उनके साथ कोई ना कोई रहे। MR कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ IQ एज अंडर। जो मेंटल रिटार्डेशन है उसे क्लासिफाई किया गया है IQ लेवल के हिसाब से, जो कि है बॉर्डर लाइन और डूलर। इसका जो IQ लेवल होता है 70 to 90 होता है। दे आर इन बिटवीन द नॉर्मल एंड मोन्स। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं नॉर्मल और मोन्स के बीच के होते हैं। बॉर्डर लाइन एंड डूलर आर द सेम इन फिजिकली एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक बट डिफरेंट इन IQ लेवल। इसमें क्या, जो बॉर्डर लाइन और जो डूलर्स वाले होते हैं उनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो तो सेम होता है, बाकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होते हैं, परंतु जो उनका IQ लेवल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। Those whose IQ is between 80 to 90 fall into the group of dull normals, and those who have possess IQ between 70 to 80 are called borderline। इसमें क्या होता है, जो IQ लेवल होता है वो 80 से 90 के बीच में जो होता है उसे, और ग्रुप ऑफ द डल नॉर्म्स उसमें क्या होता है, जो ग्रुप में होता है वो डल नॉर्म्स के होते हैं जो 80 to 90 होता है, और जो जिसका IQ लेवल 70 to 80 होता है वो बॉर्डर लाइन पे होता है। डेवलपमेंट स्केल इज आल्सो यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस चिल्ड्रन। जो हमारा जो हमने डेवलपमेंट स्केल इसीलिए बनाया है जिससे कि हम बच्चे का आइडेंटिफाई कर सकें जो बच्चा है वो किस लेवल पे है। इट इज बिकॉज क्योंकि देर आर यंगर देन देयर एज। जो बच्चे होते हैं जिनका जो बॉर्डर लाइन और डोडर पे होते हैं उनका क्या होता है, जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे लगते हैं एज के हिसाब से। दे आर पुअर इन थिंकिंग एंड प्लानिंग। वो बच्चे जो क्या होता है बहुत ही जो सोचने में या फिर कुछ प्लानिंग करने में बहुत ही ज्यादा डल होते हैं, पुअर होते हैं। दे आर स्लो इन डेमोन्स्ट्रेटिंग। बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करने में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूलर्स एंड बॉर्डर लाइन केसेस। इसमें क्या होता है, जो फिजिकल फीचर्स है, दिस पीपल्स पोजेस नो स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक नॉर डू दे वेरी इन फिजिकल अपीयरेंस इन एनी वे। इसमें क्या आता है, इसमें वो बच्चे आते हैं जो कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा पता ही नहीं चल पाता कि वो उस बच्चे में किसी प्रकार की बीमारी या फिर किसी चीज की कमी है, ना ही उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा ना ही उनके फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा। इट इज बिकॉज फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डू नॉट हैव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसका मतलब ये है कि जो उनका फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उसका इस बीमारी में। सोशल बिहेवियर, दे मे बी फेथफुल फ्रेंड्स ट्रस्टेड सर्वेंट्स। इसमें क्या होता है, जो ना फेथफुल फ्रेंड्स की जरूरत होती है और ज्यादातर वो जो विश्वास होते हैं वो अपने सर्वेंट्स पे करते हैं। दे मे सो ऑनेस्टी इन देयर जॉब्स। वो क्या होता है, जो उनके जॉब्स होते हैं उन पे भी ऑनेस्टी रखते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस नन ऑफ देम विल बी अनट्रस्टफुली लेजी अनकोऑपरेटिव। इसमें क्या आता है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, ना ही वो अनट्रस्टफुली होते हैं, मतलब वो ट्रस्ट के काबिल नहीं होते, ऐसा भी जरूरी नहीं है। वो बिल्कुल ट्रस्टफुल होते हैं, लेजी भी नहीं होते हैं, ना ही अनकोऑपरेटिव, वो भी कोऑपरेट करते हैं।
है। दिस कैरेक्टरिस्टिक अफेक्ट देम इन सेम वे एज दे अफेक्ट द नॉर्मल। वो बिल्कुल सारी कैरेक्टरिस्टिक और फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल ही नॉर्मल पर्सन की तरह होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता उनके बीच में। स्कूल परफॉर्मेंस, दे टेंड टू बी अनइंटरेस्टेड इन स्कूल एंड स्कूल वर्क्स। इसमें वो बच्चे जो होते हैं वो स्कूल्स में और स्कूल के काम में किसी प्रकार का कोई भी जो होता है ना इंटरेस्ट वो नहीं रखते हैं। एज दे बिकम टायर्ड दे गेट डिस्करेज। ऐसा इसलिए होता है कि जो बच्चे होते हैं मेंटल रिटार्डेड वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं और उससे डिस्करेज हो जाते हैं। दे कैन हाउएवर बी एक्सपेक्टेड टू बी मास्टर ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक बट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लर्न दोज एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, वो मास्टर्स तो होते हैं कि वो पढ़ने में भी अच्छे होते हैं, लिखने में भी अच्छे होते हैं, अर्थमेटिक में भी अच्छे होते हैं, परंतु उन्हें ज्यादातर डिफिकल्टी जब आती है जब उन्हें लर्निंग वर्क दिया जाता है। डलनेस एंड प्रेसिडेंस डलनेस, इसमें कहते हैं डलनेस डज नॉट मीन्स दैट द चाइल्ड इज विदाउट लाइफ और स्पिरिट। इसका मतलब है कि जो डलनेस का ये मतलब नहीं है कि जो बच्चा होता है विदाउट किसी लाइफ या फिर बिना किसी स्पिरिट के जी रहा हो। दे मे बी क्वाइट अलर्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट एक्टिव इन स्कूल्स फैमिली एंड नेबरहुड। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं डलनेस में वो क्वाइट अलर्ट रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक्टिव रहते हैं स्कूल्स में, फैमिली में और नेबरहुड के साथ। बट पुअर परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल टेस्ट डज नॉट ऑलवेज मीन लो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। परंतु क्या होता है, जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही ज्यादा पुअर होती है, इंटेलेक्चुअल जो पावर होती है वो उसकी नॉर्मल बच्चों से बहुत ही कम होती है। इट इज इमोशनल प्रॉब्लम लाइक एंजाइटी, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा। इट इज टेक्निकलिटी कॉल्ड पॉजिटिव डलनेस। इसमें क्या होता है, जो इमोशनली वो बहुत ही जल्दी मतलब इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा थक भी जाते हैं, उनके हाइपरटेंशन भी हो जाती है। इस प्रोसेस को, इस टेक्निकल को हम पॉजिटिव डलनेस भी कहते हैं। फैक्टर्स कॉजिंग लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इन डॉलर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? लेवल ऑफ एस्पिरेशन, लेवल ऑफ एस्पिरेशन इज फाउंड लोअर इन दिस चिल्ड्रन। जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन होता है बच्चों का बहुत ही कम होता है, एज इट इज रिलेटेड टू सेल्फ विच इज वेरी लिमिटेड इन दोज चिल्ड्रन। क्या होता है, वो जो कॉन्फिडेंस वगैरह जो भी लाते हैं वो अपने सेल्फ लेके आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है इन बच्चों का। इफ लेवल ऑफ एस्पिरेशन इज लो परफॉर्मेंस ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट विल आल्सो बी लो। अगर उस बच्चे को हम इंस्पिरेशन नहीं करेंगे, प्रेरणा नहीं पहुंचाएंगे, तो उससे बच्चे क्या होगा, जो उनका लॉ ऑफ एस्पिरेशन लो होगा, और उनके जो एस्पिरेशन ही लो होगी तो उनके जो परफॉर्मेंस होगा, IQ लेवल टेस्ट होगा, इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, वो भी लो होगा। रोल्स ऑफ स्कूलिंग, प्रॉपर स्कूलिंग पॉजिटिवली अफेक्ट द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। इसके होता है जो प्रॉपर स्कूलिंग पॉजिटिव इफेक्ट है वो भी इनके क्या होता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज पे निर्भर करता है। इफ द स्कूलिंग फैसिलिटी आर नॉट प्रॉपरली अवेलेबल टू अ नॉर्मल चाइल्ड। इसमें क्या होता है, जो स्कूलिंग में, जो स्कूल्स में जो फैसिलिटीज होती है पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं होती नॉर्मल बच्चों के, ही मे बिकम डोलर इन द लॉन्ग रन। इसमें क्या होता है, अगर जो बच्चे होते हैं अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, उन्हें कुछ चीज समझ नहीं आएगी, जो टीचर्स वगैरह उनके अच्छे से हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे डोलर रह जाएंगे। एज अ फंक्शन ऑफ रिटार्डेशन, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली आल्सो इफेक्ट इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, जो फैमिली का बैकग्राउंड होता है वो भी बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, वो उसकी जो पढ़ाई है, उसकी एजुकेशन है किस तरीके से हो रही है, वो किस तरीके से रह रहा है। द रीजन इज दैट इंटेलिजेंस टेस्ट इज हाईली वेरिएबल एंड कल्चरली डोमिनेट। क्योंकि जहाँ हम समाज में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पे जो बच्चे का जो जिस तरीके से वो बात करता है वो देखा जाता है, उसके जो कल्चरल होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। चिल्ड्रन बिलोंग टू देयर लो इनकम फैमिली हैव आल्सो बीन फाउंड पुअर ऑन इंटेलिजेंस। अगर जो फैमिली है वो ही बहुत ही कम कमा रही है, तो उससे क्या होगा, जो बच्चे होगा बच्चे के ऊपर वो ध्यान ही नहीं दे पाएगी, उसे किस चीज की नीड होगी, क्या उसे हेल्प चाहिए, वो उसकी फैमिली कंप्लीट ही नहीं कर पाएगी। इट इज बिकॉज दिस फैमिली, जो की फैमिली होती है, डू नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन अचीवमेंट। इसमें क्या होगा, जो फैमिली होगी वो खुद ही अच्छे से पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो वो अपने बच्चों को किस तरीके से एजुकेशन की इम्पोर्टेंट बताएंगे और उन बच्चों को पढ़ाएंगे। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन एंड मेंटल रिटार्डेशन, दिस चिल्ड्रन आर ऑलवेज ओनली साइलेंटली लेस देन द नॉर्मल चिल्ड्रन इंटेलिजेंस। इसमें क्या, इसमें बच्चे होते हैं जो कि साइलेंटली बहुत ही कम परंतु इक्वली होते हैं
नॉर्मल बच्चों के द्वारा, नॉर्मल बच्चों के जैसे दे विल नॉट बी एबल टू गेट गुड जॉब्स, परंतु क्या होता है बच्चे नॉर्मल की तरह तो होते हैं परंतु वो अच्छी जॉब भी प्राप्त नहीं कर पाते। दे कैन नॉट गेट दोस्त जॉब विच रिक्वायर्ड मोर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्किल्स एंड ट्रेनिंग, क्योंकि इस वजह से क्योंकि जो बच्चा होता है, मेंटली रिटार्डेड बच्चा होता है, वो अपने एजुकेशन और अपने प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाता। वो किसी तरीके की स्किल्स होती है, ट्रेनिंग्स होती है, उसे नहीं ले पाता। इस वजह से वो अदर बच्चों से डिफरेंट रह जाता है और उसे अच्छी जॉब भी नहीं मिल पाती। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लो आईक्यू लेवल रिजल्टिंग इन लोअर एजुकेशन लेवल। अगर लो आईक्यू लेवल होगा तो उसका जो एजुकेशन लेवल होगा वो भी बहुत कम आएगा। लोअर एजुकेशन लेवल लीड्स टू लोअर ऑक्यूपेशन लेवल। अगर उसका जो एजुकेशन लेवल कम होगा तो जो भी वो ऑक्यूपेशन जॉब वगैरह करेगा उसका भी जो लेवल होगा वो बहुत कम होगा। लोअर ऑक्यूपेशनल लेवल होगा तो मीन्स लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। अगर उसका लोअर ऑक्यूपेशन लेवल होगा तो इसका मतलब जो समाज में जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी उसका कम होगा। लोअर इकोनॉमिक स्टेटस होगा अगेन लीड्स टू लो लेवल ऑफ, और लोअर इकोनॉमिक स्टेटस होगा किसी भी इंसान का तो उसका लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होगा। पुअर इंटेलिजेंस कंटिन्यूस अडेप्ट बैकग्राउंड कम्युनिटीज इन इंडिया लाइक SC ST OBC। इससे क्या होगा, जो ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू चलती जाएगी और जो पुअर इंटेलिजेंस होते हैं वो कंटिन्यू वो क्या जो उसकी जो बैकग्राउंड कम्युनिटी होती है वो लोअर ही रहेगी, जैसे कि हमारे भारत में SC ST OBC की। मोड्स और फीबल माइंडेड, इसमें क्या दोज एजुकेशन एंड सोशली एडुकेटेड पर्सन हुज IQ लेवल बिटवीन 50 to 70। इसमें क्या होता है, इसमें जो एजुकेशनली और सोशली जो बच्चा होता है वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता, जो उसका IQ रेंज होता है वो 50 to 70 होता है। दे आर मॉडरेटली मेंटली रिटार्डेड कम अंडर दिस कैटेगरी। इसमें इस कैटेगरी में जो मॉडरेटली मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन आते हैं दे आर सिमिलर, जो कि सिमिलर होते हैं टू बॉर्डरलाइन कॉज एंड डलनेस इन सेम वे बट डिफरेंट इन मैनी वेज। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं सिमिलर तो आते हैं बॉर्डरलाइन और डलनेस के, परंतु वो डिफरेंट होते हैं कुछ वेज में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर्स फीबल माइंडेड, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फिजिकल हेल्थ एंड ग्रोथ, देयर फिजिकल ग्रोथ इज स्लो एंड दे आर आल्सो स्लो इन थिंकिंग प्लानिंग एंड रीजनिंग। इसमें क्या होता है, जो फिजिकल ग्रोथ होती है उस बच्चे की बहुत ही कम होती है और जिस कारण क्या होता है जो उनके सोचने का नजरिया, प्लानिंग करने का या फिर किसी चीज को रीजनिंग को सॉल्व करने का वो भी बहुत ही लो होता है। लो हेल्थ एंड पुअर फिजिकल डेवलपमेंट इज आल्सो कॉज ड्यू टू द पुअर सैनिटरी एंड हाइजीनिक कंडीशन एट होम एंड इन द इन्वायरमेंट। अगर जब वो बच्चा अच्छे से अपने आप को कवर ही नहीं कर पाएगा, ना ही वो अच्छे से सोच पाएगा, तो इससे क्या होगा, जो उसकी हेल्थ होगी वो भी बहुत ही लो होगा, जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो भी बहुत ही कम होगा क्योंकि अच्छे से खाना नहीं खा पाएगा, जिसके कारण जो उसके जो पुअर सैनिटरी होगी, जो उसका हाइजीनिक कंडीशन होगा वो भी बहुत खराब होगा घर के अंदर या फिर वातावरण में। जॉब एडजस्टमेंट, most of them can be expected to get a good job and even a living, but their job will be restricted to semi-skilled or unskilled occupation। क्या होता है कि कोई भी इंसान होता है जो चाहता है कि हम अच्छी जॉब करें, हम अच्छा अर्न कमाएं अपने रहने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, परंतु जो मोन्स वाले जो कि मेंटली डिस्टर्ब बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है वो इस तरीके का कार्य कर ही नहीं पाते, वो सेमी स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड ऑक्यूपेशन करते हैं। मेंटली रिटार्डेड वुमेन एंड गर्ल्स कैन डू ऑलमोस्ट ऑल हाउस होल्ड वर्क रीजनेबली वेल। इसमें क्या होता है, जो गर्ल्स और वुमेन्स होती हैं जो कि मेंटली रिटार्डेड होते हैं वो तो घर की चार की दीवारियों में रह जाती हैं और घर के ही सारे कार्य करती हैं। सोशल बिहेवियर एंड पर्सनल एडजस्टमेंट, दे जनरली come from semi-skilled or unskilled fathers there who have low level of income and require intelligence। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है जिसके जो पेरेंट्स होते हैं वो सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड होते हैं उनके पेरेंट्स, जिसकी वजह से उनका जो लेवल होता है इनकम का वो भी बहुत ही लो होता है, जिस वजह से जो इंटेलिजेंस होती है वो भी कम होती है। दे आर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी जनरली। और अगर बच्चे जब लो लेवल का हो तो जो हमारी सोसाइटी होती है वो भी उसे साइड कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। एज दिस फैक्टर हैव अ क्रिम्पलिंग इफेक्ट ऑन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसका जो इफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर पड़ता है, जिससे कि जो उसका जो मेंटली ग्रोथ होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती और बाद में वो उसे मेंटल रिटार्डेशन की बीमारी हो जाती है। कॉग्निटिव एबिलिटीज, इसमें ड्यू टू लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस दे आर वेरी पुअर इन थिंकिंग। और लो लेवल होगा इंटेलिजेंस का तो जो बच्चा होगा बहुत ही कम उसकी थिंकिंग पावर होगी। एंड प्लानिंग, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन। और लो लेवल का बच्चा होता है तो ना ही सोच पाएगा अच्छे से, ना ही कुछ प्लान कर पाएगा, ना ही कुछ एवोल्यूट कर पाएगा। मेमोरी पावर ऑफ जनरलाइजेशन, कंसेप्शंस, इमेजिनेटिव
power and language abilities, all these are very poor in these children. तो जो बच्चा होगा ना ही अच्छे तरीके से अपने आप को क्या कहते हैं सोसाइटी के हिसाब से डाल पाएगा, ना ही अपने आप को समझा पाएगा, ना ही अपनी अच्छी इमेज बना पाएगा, ना ही उसे लैंग्वेज की कोई समझ होगी, जिस कारण जो बच्चा होगा बहुत ही बिछड़ जाएगा और जिसका आईक्यू लेवल और अपने आप को समाज के से अच्छे सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएगा. एडुकेबिलिटी, इसमें कहते हैं दे आर नॉट एडुकेबल ड्यू टू द डिग्री ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन एनी हाउ ड्यू टू देयर लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड लो इन टेस्ट परफॉर्मेंस. इसमें क्या होगा, जो बच्चा होगा जिसका आईक्यू लेवल बहुत ही कम होगा, उससे क्या होता है जो परफॉर्मेंस टेस्ट होता है वो भी बहुत ही कम होगा. इससे जो बच्चा होगा वो ना ही अच्छी डिग्री प्राप्त कर पाएगा, ना ही अच्छी पढ़ाई कर पाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है इम्बेसिल. इसमें क्या दे आर सर्वली मेंटली रिटार्डेड, ये सर्व करते हैं मेंटली रिटार्डेड. दे आर आईक्यू रेंज इन बिटवीन 25 to 50. इनमें जो बच्चे का आईक्यू लेवल होता है 25 से 50 का होता है. दे हैव मेंटल डेफिशिएंसी टू द एक्सटेंट दैट दे कैन नॉट मैनेज देमसेल्फ प्रॉपरली. इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं वो मेंटली डेफिशिएंसी होती है, वो अपने आप को खुद से मैनेज नहीं कर पाते हैं और उन्हें किसी न किसी की हमेशा जरूरत होती है. दे वुड ऑलवेज नीड एट लीस्ट समवन केयर एंड कंट्रोल एट होम एज वेल एज इन इंस्टीट्यूशनल थ्रू आउट लाइफ. इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को खुद से अपनी केयर नहीं कर पाते, उन्हें ऑल टाइम किसी न किसी की जरूरत होती है, चाहे वो घर पे हो, वो इंस्टीट्यूशन में हो, कहीं बाहर हो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्बेसिल्स. फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वॉकिंग एंड टॉकिंग आर डिलेड अप टू 4 years. जब वो चलना और फिरना सीखेगा वो 4 साल के बाद ही. लेक ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन इन जनरल प्रॉब्लम, जो मोटर स्किल्स होती है उसमें भी वो बहुत ही कमजोर होगा, लो लेवल में होगा. स्पीच डिले बाय एटलीस्ट 3 years. जो बोलना सीखेगा वो भी 3 साल के बाद ही सीखेगा. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 5th फिंगर इनवर्ट, जो 5वीं उंगली होगी उसके अंदर की साइड मुड़ी होगी. शॉर्ट हैंड स्क्वायर हैंड, उसके हाथ छोटे होंगे. एबनॉर्मल साइज ऑफ हेड, जो साइज का हेड का होगा वो भी अलग तरीके से होगा, या फिर बड़े हो जाएगा या फिर छोटे हो जाएगा. फ्लड एट द इनर कॉर्नर ऑफ द आई, जो उसकी आई होगी अंदर की तरफ मुड़ी हुई होगी कॉर्नर साइड से. सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है. डेवलपमेंट इन बिहेवियर, जो डेवलपमेंट होता है वो बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि हम समाज में किस तरीके से डेवलप करें, किस तरीके से रह रहे हैं. अनएबल टू डील विद पीपल विदाउट सुपरविजन एंड कंट्रोल. क्या होता है वो अनेबल होगा अपने आप को किसी के सामने प्रस्तुत करने में, चाहे सुपरवाइजर के साथ हो या ना हो, तो वो अपने आप को प्रूफ ही नहीं कर पाएगा. लो कम्युनिकेशन एबिलिटी, क्योंकि उसके साथ कोई जब बात ही नहीं करेगा तो उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी लो होगी और वो किसी से बातचीत करने में असक्षम होगा. सोशल रिलेशन रिस्ट्रिक्शन टू द फैमिली एंड रिलेशन, जो उसका समाज की तरफ से जो रिलेशन होगा बहुत ही रिस्ट्रिक्टली होगा, बहुत ही ना के समान ही होगा फैमिली और रिलेटिव्स के साथ. इडियट, जो कि हमारा 4th पॉइंट है. दे आर प्रोफाइनली मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन. ये कहता है प्रोफाइनली मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होगा. दे आर आल्सो सो प्रोन टू मेंटल रिटार्डेड दैट दे आर नाइदर बी एजुकेटेड नॉट ट्रेंड. क्योंकि इस तरीके जो इडियट बच्चे होते हैं उसे हम ना ही पढ़ा पाएंगे अच्छे से, ना ही उसे ट्रेन कर पाएंगे. दे पोजेस आईक्यू लेवल लेस देन 25, क्योंकि जो आईक्यू लेवल होगा 25 से भी कम होगा. दे आर टोटली डिपेंडेंट इन इंस्टीट्यूशन एट होम. ये टोटली डिपेंडेंट होंगे, अगर इंस्टीट्यूशन जाएंगे वहां पे भी किसी न किसी की जरूरत होगी, घर पे भी इन्हें ऑल टाइम किसी ना किसी की जरूरत रहेगी. गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जो गाइडलाइंस देंगे हम पेरेंट्स को जिससे कि उन्हें पता चले और वो ध्यान दे इस पे. पेरेंट्स शुड एक्सेप्ट द रियलिटी दैट दे हैव अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड. जो पेरेंट्स होंगे उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो उनका बच्चा है वो मेंटली रिटार्डेड है या नहीं है. दे मस्ट आल्सो एक्सेप्ट द रियलिटी दैट दे नेवर कम टू नॉर्मल इन द लाइफ बट दे सम इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर. बच्चों जो पेरेंट्स है उन्हें इस बात का भी पूरा ध्यान देना चाहिए और भूलना भी नहीं चाहिए कि वो कभी भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो पाएंगे, परंतु उनके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर आ जाएगी और उनका अच्छे से केयर उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा. तो पेरेंट्स शुड बी गिवन रेगुलर काउंसलिंग बाय साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर. जो पेरेंट्स होंगे उन्हें रेगुलर काउंसलिंग, टाइम टू टाइम काउंसलिंग भी करवानी चाहिए, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो या फिर सोशल वर्कर्स हो उनसे. प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल रिटार्डिंग. क्या क्या प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट है. प्रेगनेंसी मदर शुड नॉट कंज्यूम वाइन और ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसे ना ही अल्कोहल और ड्रग्स वगैरह प्रेगनेंसी के टाइम लेना चाहिए. द मदर शुड नॉट स्मोक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड. जो मदर है उसे स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे. मैरिज अमंग क्लोज रिलेशन शुड बी अवॉइड एज फार एज पॉसिबल.
अगर हम जैसे मैरिज वगैरह भी करते हैं उस टाइम भी हमें देखना चाहिए कि हमारा कोई क्लोज रिलेशन ना हो। दिस इज द मेन रीजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स टू ऑफस्प्रिंग विच कॉज मेंटल। इससे क्या होगा, जब हमारी शादी होगी तो जो हमारा डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स होगा अगर वो सेम होगा तो उससे क्या होगा, जो हमारी मेंटल रिटार्डेशन है वो भी बच्चे को हो सकती है। डिलीवरी शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस डॉक्टर। इसमें क्या होता है, जब डिलीवरी होगा तो उस टाइम हमें पता करना चाहिए जो डॉक्टर है वो एक्सपीरियंस है या नहीं है, उस चीज की नॉलेज है या नहीं है। बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब हम प्रेग्नेंट हो तो हमें उस टाइम बैलेंस डाइट भी अच्छी लेनी चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। इन्फेक्शन डिसीज अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर शुड बी ट्रीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। प्रेगनेंसी के टाइम पर कोई इन्फेक्शन या कोई डिसीज हो गया तो उसे हमें जल्दी से जल्दी दूर करने की भी सोचनी चाहिए। प्रॉपर केयर ऑफ चाइल्ड इन द अर्ली 8 years पीरियड्स ऑफ लाइफ इज नीडेड। हमें 8 साल तक के बच्चों को अच्छे से प्रॉपर केयर करके रखनी चाहिए और ये जरूरी भी होना चाहिए जिससे कि जो बच्चा उसके अच्छे से ग्रोथ हो सके। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।